महागठबंधन की सरकार में देश में पहला राज्य बिहार है जहां लाखों लोगों की नियुक्तियां हो रही है। हम शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लें, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कर लें, हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में बात कर लें। 11,000 नौजवानों के लिए उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटी हैं। तो हमें लगता है कि बिहार में और देश में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक मुद्दा लाया। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 2024 और 25 का रन बेहद ही नजदीक है। ऐसे में अब रोजगार की बातें होने लगी है। देखिए सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी है कि रोजगार दिया जा रहा है। चलिए मान लेते हैं आज देश के प्रधानमंत्री ने भी नियुक्ति पत्र बांटे हैं। 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। चलिए सब अच्छा हो रहा है कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है, मगर सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री आज 50,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि भाई इससे पहले भी युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा, आप लोग बस केवल दिखावा कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में चुनाव के मैदान में थी तो उन्होंने देश और बिहार के नौजवानों को ठगने का काम किया। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को मैं रोजगार देने का काम करूँगा। आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार 1 वर्षों से महागठबंधन की सरकार में देश में पहला राज्य बिहार है जहां लाखों लोगों की नियुक्तियां हो रही है। हम शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लें, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कर लें, हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में बात कर लें। तमाम ऐसे डिपार्टमेंट है बिहार सरकार के जहां लाखों लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेता पिछले 10 वर्षों से जो ठगने का काम किए यहाँ के नौजवानों को, युवाओं को, और माननीय प्रधानमंत्री जी 11,000 नौजवानों के लिए उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटी हैं। तो हमें लगता है कि बिहार में और देश में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक मुद्दा लाया रोजगार की। इस देश को और बिहार को नकारात्मक राजनीति की ओर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेता लगातार जहर उगलने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। लेकिन माननीय नेता ने इस मुद्दों पर लाया, विकास की बात की, मुद्दा तो आना ही था, चुनाव करीब है, रोजगार की बात की। तो आज यह चुनाव 2024 का चुनाव रोजगार पर बात होगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और नफरत की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो आज तक बीज बोने का काम की, हमें लगता है कि बिहार और देश चल पड़ा है, अब आगे बढ़ चला है। और बिहार जब आगे चलता है तो देश का तस्वीर बदलता है। ठगी को लेकर के आप लोगों पर भी कई सवाल उठा रहे, जीतन राम मांझी ने भी उठाए और बीजेपी लगातार उठा रही है कि लैंड फॉर जॉब के बाद अब मनी फॉर जॉब हो गया। कई गड़बड़ घोटाले हैं, जांच हो जाएगा तो चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। देखिए, माननीय मांझी जी का हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। आप किसके गोद में जाके बैठे हैं? कौन लोग के पास बैठे हैं सत्ता के लिए? आपके समाज के लोग आपसे सवाल पूछता है, वही लोग जिन्होंने कहा आरक्षण की समीक्षा होगी, आरक्षण खतरे में है। तो जीतन राम मांझी साहब 2024 के चुनाव में आपके समाज के लोग आपसे सवाल पूछेंगे और आपको सवाल का हिसाब देना होगा। जिस प्रकार से आपने अपने समाज के लोगों को सत्ता के लिए कुचलने का काम किया है, यह बिहार माफ नहीं करने वाला है। और देश में जो परिवर्तन की लहर है, यानी भाजपा भगाओ देश बचाओ, और बिहार ने शुरुआत की है। माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो लगातार जो पहल की, एक माहौल बना है पूरे देश स्तर पर, हमें लगता है कि नौजवान, युवा, किसान, तमाम ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को बेदखल करने के लिए संकल्प लिया है। यानी आप कह रहे हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को देखकर, उनसे इंस्पायर होकर मोदी जी यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। अब मोदी जी के पास तो कोई जवाब नहीं है। जहां लाखों लोगों की नियुक्तियां, एक स्टेट जो स्टेट पिछड़ा हुआ स्टेट है और इस स्टेट के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है, और वह स्टेट अपने बलबूते पर, अपने मेहनती पर, बिहार के लोग मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, प्रतिभावान होते हैं, और वह स्टेट लाखों लोगों को नौकरियां देता है। और केंद्र में बैठी सरकार सिर्फ लोगों को जुमलेबाजी और ठगने का काम करे। लोगों को अंतर दिख रहा है कि माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक तरफ 1 साल में लाखों लोगों की नियुक्तियां दे रही हैं, और दूसरी तरफ केंद्र में बैठे मोदी सरकार सिर्फ नौजवानों को ठगने का काम कर रही है। ठग कैसे रही आज भाई? 50,000 से ऊपर नियुक्ति पत्र बांट। अरे उन्होंने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे,
आप बताइए कि पिछले 9.5 वर्षों में 51,000 लोगों की नियुक्ति पत्र बांटे जा रही हैं। तो यह तो स्पष्ट दिखता है कि आपने नौजवानों के साथ छलने का काम किया, उसके भावना के साथ ठगने का काम किया है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। वही तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और गठबंधन के तमाम नेता ने बिहार के नौजवानों के साथ साथ अन्य स्टेट के नौजवानों को भविष्य संभालने का काम किया है। तो आपने सुना रणविजय साहू जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार के युवाओं का भविष्य संवार रहे हैं तेजस्वी यादव, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा है इन्होंने। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।